नमस्कार मित्रों। आज हम कथाएं और कथाओं को कहने वाले कथाकार उनके बारे में दो शब्द कहेंगे। मित्रों, ये जो कथाएं हैं सदियों से चलती आ रही हैं। हमने माना ये कथाएं हमें बोध देती हैं, जीवन की समझ देती हैं, कुछ उससे जानकारियां मिलती हैं। सारा ही हम मानते हैं, फिर भी एक ही बात आप किसी को कितनी बार कहोगे? आपने देखा होगा मित्रों, जब हम किसी इंसान को किसी घटना के बारे में बताते हैं, वह सुनता है, समझता है, अच्छा भी लगता है, जानकारी मिली। लेकिन वही बात जब उसी इंसान के सामने हम दोबारा और एक दो बार अगर कह देते हैं तो वह इंसान परेशान हो जाता है। वह झट से कहता है, अरे साहब, कितनी बार आप ये बात बताओगे हमें? ये कहानी कितने बार आप मुझे बताओगे? पहले भी मैंने सुनी है आपसे। ठीक उसी तरह मित्रों, ये जो कथाकार हैं, ये जो कथाएं कहते हैं, ये वही होती है जो हमें मालूम भी होती है, हमें समझ भी होता है, पता भी होता है। फिर भी जब शहर में ये कथाकार आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों करोड़ों का खर्चा होता है और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते भी हैं, अपना समय देते भी हैं, इसी आशा के साथ कि शायद हमारा कुछ अच्छा हो, हमें कुछ जानने मिले, कुछ सीखने मिले। लेकिन जब वह कथा में बैठते हैं तो उनको वही बातें जो पहले भी उन्होंने सुनी होती है, वही सारी बातें उन्हें वहां सुनने मिलती है। उनका भ्रम निराश तो हो ही जाता है, लेकिन क्या करें? सद्गुरु हैं, उनकी वाणी है, उसके बारे में हम कुछ भी संशय नहीं कर सकते या उनको कुछ हम कह नहीं सकते। मित्रों, आज के इस युग में जहां समय के लिए बहुत दिक्कतें हैं, एक बार पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन किसी के पास आप कहोगे समय, तो वो कहेगा समय नहीं है मेरे पास, समय छोड़कर आप बात करो। ये हालात आज के हैं मित्रों। वही सीता रावण ले गया, हनुमान जी आकर उसे वापस ले आए, लंका को जला दिया। ऐसी सारी जो बातें हैं जो बच्चा भी जानता है, रामायण महाभारत, इसमें बहुत सारी ऐसे प्रसंग हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो कथाकार होते हैं वह आपके सामने रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मित्रों, एक सवाल तो उठता ही है,
कि आखिर वही वही कथाएं हम कब तक सुने, कब तक हम ये सुनते रहे, जो हमें पता है आज के हालात बदल गए हैं, जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें घंटों हम ऐसा समय जब व्यर्थ करते हैं तब क्या पाते हैं? और मित्रों, यही बातें हमने सुनी हैं, अच्छी भी हैं, जीवन के लिए उपयोगी भी हैं, लेकिन आज तक हमने उसे ग्रहण नहीं किया, हमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं है। तब फिर फायदा क्या? इस कथा में बैठने का मतलब क्या निकला? आप कहोगे ये तो इंसानी फितरत है, जब तक कथा में बैठता है तब तक तो कम से कम वह अपने जी को शांति में ले आता है, ये आप कह सकते हो। लेकिन मित्रों, बात सोचने वाली तो है ही है। ऐसी बहुत सारी कथाएं इस भारतवर्ष में अक्सर होते रहती है। बहुत सारे कथाकार, अच्छे कथाकार यहां हैं जिनकी वाणी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आगे क्या? जमाना बदल चुका है मित्रों। आपको अपनी सोच आगे ले जानी होगी, नई बातें समझनी होंगी, नया तत्व इस ब्रह्मांड का जानना होगा, उसका अनुभव करना होगा, उसमें से कुछ नया सीखना होगा। मित्रों, एक जमाने में सारे ही हमारे जो बुजुर्ग थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, उन पर इन कथाओं का बहुत अच्छा प्रभाव होता था। ज्यादा जानकारियां भी नहीं थी उनके पास, तो वे इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को सुलझा लेते थे। आज वह बात नहीं है मित्रों। आज का छोटा बच्चा भी बहुत जानकारियां रखता है, युवा वर्ग तो बिल्कुल भी बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं, ये जो युग है मित्रों, ये बहुत जानकारियां रखता है और बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती भी हैं, हम ले भी लेते हैं। जहां जहां से कुछ अच्छा हमें लगता है वह हम लेने की कोशिश भी करते हैं। समय समय पर हम अपने आप को अपडेट भी करते हैं। फिर ये सारी कथाएं, ये जो रोज का एक ही तरह का प्रवचन सुनने का मतलब क्या है? कितनी सारी बातें वही होती हैं, उसको कहने का ढंग थोड़ा सा बदल दिया जाता है और वे आपके सामने रखते हैं, अच्छी तरह से पेश करते हैं, साथ में म्यूजिक भी दे देते हैं, वातावरण को भी गंभीर बना देते हैं। सारी ही स्ट्रैटेजीज जो होती हैं आप पर प्रभाव डाल सके, ऐसी सारा कुछ वे करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, मैं कहूँगा। वह अपना एक आयोजन है, वह अच्छी ढंग से करते हैं। लेकिन इससे साध्य क्या होना है, ये बड़ा सवाल है मित्रों।
उनको बहुत सारी मर्यादाएं हैं। वे अपने ग्रंथों के बाहर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। अगर वे जानते भी हैं, कुछ जानकारियां भी कुछ रखते हैं, तब भी वे अपने ग्रंथों के दायरे में ही सारी कुछ बातें आपको बता सकते हैं। इसके बाहर कुछ भी वे नहीं बता सकते। जिस व्यासपीठ पर वे बैठे होते हैं, उस व्यासपीठ की ये इजाजत ही नहीं होती मित्रों कि इससे बाहर जाके वे कुछ आपसे बात करें। तब हम सारे लोग वही कितने सालों तक लेते रहेंगे? सोचने वाला विषय है मित्रों। आज के जो हालात हैं उसमें ये बिल्कुल भी कहीं सही नहीं बैठता। समय का अगर महत्व आप नहीं जानोगे, तब तो जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपको जानकारियां तो चाहिए मित्रों, आपको ज्ञान तो होना जरूरी है। इसके लिए कोई दो राह नहीं है। लेकिन आज आपको कौन से ज्ञान की जरूरत है जो आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर दे, कुछ अधिक उसे कुछ जानकारियां मिले? ऐसे ज्ञान की जरूरत है। और ऐसा ज्ञान इन कथाओं में कहीं नहीं मिलता मित्रों। बहुत ही स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, ऐसा ज्ञान कथाओं में कहीं नहीं मिलता। कथाओं में जो मिलता है वह रूटीन, रोज का जो कुछ है, घटी हुई घटनाएं, वही अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हर कथाकार पेश करता होता है। इसमें आपको कुछ नयापन नहीं दिखेगा मित्रों। जबकि आपकी जो भूख है वह अलग है। आपको कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए जो बरसों से जो चले आ रहा है उससे हटके हो, अच्छा हो, प्रमाण दे सकता हो। ऐसा ज्ञान आपको चाहिए। इस ब्रह्मांड में ऐसा बहुत सारा ज्ञान है मित्रों। जितना आप लोगे उतना आपको कम दिखेगा। इतना ज्ञान इस ब्रह्मांड में है। कहने का तात्पर्य इतना ही है मित्रों, आपको अपने आप को बदलना होगा, आपकी सोच को बदलना होगा, तब जाकर ये बातें थमेंगी। अन्यथा ऐसे ही जीवन का समय जाते रहेगा। यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।